नमस्कार दोस्तों, आज फिर भाई साहब भारतीय ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर एक और सीआईडीआई ट्रैक्टर शामिल हो चुका है। और भाई साहब ऐसी कंपनी का ट्रैक्टर शामिल हुआ है जिसका भाई साहब माइलेज का कोई जवाब नहीं। भाई साहब किसान भाई खुद बोलता है कि इस ट्रैक्टर जैसे माइलेज किसी कंपनी के ट्रैक्टर में नहीं। और इसकी कंप्लीट जानकारी होने वाली है, प्राइस वगैरह की भी जानकारी देंगे भाई साहब हमारे जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। ये 60 एचपी का सीआईडीआई ट्रैक्टर कितने का मिलेगा, क्या क्या फीचर्स एड ऑन किए हैं कंपनी ने, कंप्लीट जानकारी देंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो शुरुआत करें भाई साहब, जो कि हमें इस ट्रैक्टर के अंदर एकदम लेटेस्ट देखने के लिए मिलती है। अभी तक आपने आइसर कंपनी के जितने भी ट्रैक्टर देखे होंगे भाई साहब, उन ट्रैक्टरों के अंदर इतने सारे कूलेंट सिस्टम लगे नहीं देखे होंगे। और आइसर ट्रैक्टर का भाई साहब ये पहला ट्रैक्टर है जिसको सीआईडीआई इंजन के साथ में लॉन्च किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है भाई साहब, भरोसा जो है ना आइसर 557 का मिलेगा, मतलब पार्ट्स अवेलेबिलिटी या कहना चाहिए आइसर 557 के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। आइसर का 650 60 एचपी सीआईडीआई ट्रैक्टर। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी फ्रंट से। तो भाई साहब जो लोग बोलते थे ना कि आइसर के ट्रैक्टर में एयर फिल्टर भाई साहब डब्बा वाला आता है, तो डब्बा वाला भाई साहब सिस्टम खत्म। यहाँ पर भाई साहब कंपनी ने जो है 3 स्टेज ऑयल बाथ फ्री टाइप एयर क्लीनर को हटा के ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर सीआईडीआई के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। और बहुत जल्द भाई साहब ये फीचर जो है आपको आइसर के 557 में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर यदि मैं बात करूं दोस्तों, ये ट्रैक्टर सीआईडीआई है, तो कंपनी ने भाई साहब इसके अंदर प्रॉपर आप देख सकते हैं डीजल कूलेंट सिस्टम दिया हुआ है, जिसके कारण भाई साहब इस ट्रैक्टर का जो डीजल है ना, अब वो कहना चाहिए ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब से भाई साहब ठंडा रहेगा। जिससे भाई साहब होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा जॉन डियर कंपनी अपने ट्रैक्टरों के अंदर डीजल कूलेंट इस्तेमाल करती है, टेक्नोलॉजी वही यूज की गई है। इससे फायदा क्या होगा किसान भाइयों, जिस कंपनी के ट्रैक्टर के अंदर या किसी भी भाई साहब ऐसा कोई हमारा इंजन हो जिसके अंदर डीजल इंजन हो, तो डीजल इंजन में क्या होता है किसान भाइयों, डीजल जितना ज्यादा ठंडा रहेगा, कहना चाहिए एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के हिसाब से, उतनी अच्छी तरीके से वो डीजल बर्न होगा। और जब डीजल प्रॉपर बर्न होगा तो ट्रैक्टर अपनी पावर और टॉर्क का प्रॉपर और पूरी मात्रा में इस्तेमाल कर पाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, यहाँ पर जो इंटरकूलेंट है भाई साहब टाटा कंपनी का इस्तेमाल किया गया है। और ये कहने वाली बात नहीं है भाई साहब, आप प्रॉपर देख सकते हैं। और इसके अंदर जो भाई साहब टर्बो वगैरह भी लगी हुई है ना, तो यहाँ पर चीजें उसी तरीके की होने वाली है। टेल कंपनी का 20 से 25 नंबर का टर्बो कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर लगाया हुआ है, जिसके कारण भाई साहब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर जो टॉर्क है ना, लगभग मैं बताऊं 225 से 230 एनएम का टॉर्क आपको ये ट्रैक्टर जनरेट करके देने वाला है। इस ट्रैक्टर के अंदर जो है भाई साहब आपको यदि मैं बताऊं, यहाँ पर जैसे कि यदि हम बताएं ईजीआर सिस्टम वगैरह भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर भाई साहब जो है हमारा, यदि मैं बात करूं तो ये भाई साहब ईजीआर जो हमारी कंट्रोल पैनल यूनिट रहती है, उसके प्रेशर पोजीशन सेंसर यहाँ पर कंपनी ने दिया हुआ है, जो कि भाई साहब टोटल इलेक्ट्रॉनिकल ऑपरेट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्मिनी कंपनी का जो है भाई साहब इसके अंदर कंपनी ने लगाया हुआ है ना। तो यहाँ पर ये चीजें, मतलब कंपनी ने इस बार भाई साहब ट्रांसपेरेंसी का पूरा ध्यान रखा है। जिस कंपनी का पार्ट्स यूज किया है वो लगाया गया, मतलब हमारा किसान भाई खुद ट्रैक्टर के अंदर लगे हुए पार्ट्सों की क्वालिटी चेक कर पाएगा। तो ये चीजें काफी अच्छी है। ये नहीं भाई साहब नीला घोड़ा बना दिया और पीले कलर की कंपनी का पार्ट्स लगा दिया, वो चीजें नहीं है। यहाँ पर ऐसी चीजें हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जैसे कि आप भाई साहब एक चीज नहीं देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 सिलेंडर लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रैक्टर भाई साहब 2 सिलेंडर का होने वाला है। इसके अंदर भाई साहब आपको जो है ना, यहाँ पर कंपनी ने 3 सिलेंडर का इंजन दिया हुआ है। 3300 सीसी का 3 सिलेंडर सीआईडीआई 60 एचपी का इंजन मिलने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट 540 से लेके 2200 रेटेड आरपीएम के साथ में आपको 230 एनएम का टॉर्क लगभग जनरेट करके देने वाला है। तो सबसे स्पेशल बात बताऊं किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के जो 540 राउंड है ना, मतलब पीडीयू के अंदर, वो भाई साहब 1944 आरपीएम के अंदर जनरेट करने वाला है। तो फ्यूल के ऊपर भी भाई साहब आपकी कहना चाहिए जेब के ऊपर लोड नहीं पड़ने वाला है। साथ ही भाई साहब यहाँ पर जो वायरिंग वगैरह है, जैसे कि मैं आपको बताया था, वायरिंग वगैरह जो है भाई साहब पॉलीकार्बोनिक मटेरियल की यूज की गई है, जिससे आग वगैरह लगने की दिक्कत नहीं है। जब इंजन के अंदर हीटिंग वगैरह आती है या बाहरी जब हम भाई साहब पराली वगैरह जलाते हैं और उस टाइम भाई साहब पराली जलती रहती है और खड़े में हम ट्रैक्टर चलाते रहते हैं, तो यहाँ पर भाई साहब आप आग लगे भी ट्रैक्टर में, यदि ट्रैक्टर चलाओगे इन केस, वैसे चलाना नहीं है भाई साहब, है ना, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो चलाना नहीं है। लेकिन भाई साहब इन केस यदि सिचुएशन निर्मित हो जाती है तो इसकी वायरिंग वगैरह के अंदर कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगी। इस ट्रैक्टर के बोनट को होल्ड करने के लिए डुअल साकर कंपनी ने लगाए हुए हैं। प्राइमा G3 के लुक से इंस्पायर्ड है भाई साहब हमारा जो सीआईडीआई ट्रैक्टर है।
और इस ट्रैक्टर के अंदर जो टायर वगैरह है एमआरएफ कंपनी के टायर यूज किए गए हैं। 9/5/24 का टायर आपको अगला देखने के लिए मिल जाता है। और पिछले टायर के अंदर यदि मैं बात करूं तो 16/9/28 का एमआरएफ कंपनी का टायर कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर लगाया हुआ है। और सबसे अच्छी बात भाई साहब, कंपनी फीटेड आपको वेट देखने के लिए मिलेगा 50 केजी का फ्रंट में एडिशनल। और आगे भाई साहब 17 केजी की 6 प्लेट लगी हुई है। उस हिसाब से 102 105 केजी का ऑलमोस्ट वेट निकल के आता है। और 50 से 75 केजी का एडिशनल वेट लगा हुआ है। तो इसके अंदर टोटल ओवर जो वेट है 150 से 175 केजी के लमसम निकल के आएगा, मतलब 1.5 कुंटल तो है ही भाई साहब। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो स्टेयरिंग है ना भाई साहब, डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है। उसी के साथ साथ किसान भाइयों, कंपनी ने जो 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट है यहाँ पर कंपनी ने प्लेनेटरी ड्राइव वाली यूज की हुई है। इसके अंदर जो 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, यदि मैं बात करूं तो भाई साहब मैं आपको सबसे पहले 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट की कंपनी की ब्रांडिंग वगैरह की भी मैं यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर जो है भाई साहब करारो ड्राइव टेक कंपनी की आपको 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि भाई साहब ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर ऑलमोस्ट 70 से 75% कंपनियां यूज करती हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भाई साहब कार जैसा फीचर्स है, यहाँ से आपका खुलने वाला है, सिंगल पुश पे बंद हो जाएगा और यहाँ से जो है ओपन होने वाला है। इसके अंदर 58 से 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। सिंगल स्टेप 4 स्टेप मिलेगा, जिससे भाई साहब आप इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। यहाँ पर भाई साहब यदि मैं बात करें ऊपर के तरफ के फीचर्स की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं प्लेटफॉर्म भाई साहब प्रॉपर स्पेशियस दिया गया है, जिससे आप इस ट्रैक्टर में अंदर बैठने में चढ़ने में कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होगी। यहाँ पर स्टेयरिंग के अंदर आपको नॉब मिल जाती है, जिसके कारण भाई साहब आप इस ट्रैक्टर का स्टेयरिंग एक बार में ही पूरा की पूरा टर्न आउट कर पाएंगे। उसी के साथ साथ ड्राइवर के राइट तरफ यदि मैं बात करूं तो आपको इस ट्रैक्टर का मेन गियर लीवर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 4 गियर देखने के लिए मिलेंगे, एक रिवर्स का गियर मिल जाएगा। साथ ही साथ भाई साहब ये ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव है, तो यहाँ पर आपको जो है 4 व्हील ड्राइव का लीवर देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप इस ट्रैक्टर को 4 व्हील 2 व्हील में ऑपरेट कर पाएंगे। ब्रेक वगैरह के अंदर यदि मैं बात करूं तो ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड ऑयल इमर्स ब्रेक आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर यदि मैं बात करूं ECU की, तो भाई साहब CIDI ट्रैक्टर है, तो इसके अंदर ECU पैनल यूनिट लगी हुई है, जिसके अंदर भाई साहब आपको फिन वगैरह भी दिए गए हैं, जिससे हवा वगैरह वेंटिलेटेड होती रहेगी। तो ECU वगैरह भी के अंदर हीटिंग इश्यू गर्म होने की संभावना नहीं है। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ यदि मैं बात करूं भाई साहब, तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो आपको लो हाई का गियर देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के बाद आपको PDU का सेपरेट लीवर देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर क्लच वगैरह की यदि मैं बात करूं तो डुअल क्लच है, हाफ अप्लाई के साथ आप इस ट्रैक्टर का ट्रांसमिशन, पूरा अप्लाई के साथ आप इस ट्रैक्टर का PDU ऑपरेट करने वाले हैं। इंप्लीमेंट्स वगैरह की यदि मैं बात करूं तो चार्ट के ऊपर प्रॉपर देख सकते हैं भाई साहब, लोडर, डोजर, रोटरवेटर, प्लाउ, कल्टीवेटर, हैरो, सीड ड्रिल, इस तरह की चीजें आप जो है चला सकते हैं। और 540 राउंड ये ट्रैक्टर 1944 RPM में जो है जनरेट करके देने वाला है। और सबसे स्पेशल फीचर्स भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो है ना, ये ट्रैक्टर के अंदर जो PDU पावर है भाई साहब 60 HP की श्रेणी में सबसे अच्छी PDU पावर आपको मिलेगी। 53 हॉर्स पावर की PDU जो है कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस की हुई है, जो कि मल्टी गियर स्पीड के साथ में होने वाली है। तो यहाँ पर चीजें काफी अच्छी होने वाली है। मैं आपको इस ट्रैक्टर का नॉइज सुनाता हूँ भाई साहब चालू करके, कि इस ट्रैक्टर का साउंड वगैरह क्या कैसा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साहब RPM भी चेक कराऊंगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टोटली डिजिटली टाइप है। के ऊपर ही इंजन किल स्विच दे दिया है कंपनी ने। इंजन किल स्विच जो है भाई साहब आपको की के ऊपर ही देखने के लिए मिल जाता है। बस चाबी घुमाओ और इस ट्रैक्टर का जो इंजन है भाई साहब ऑफ हो जाएगा। अब आ जाते भाई साहब इस ट्रैक्टर से नीचे और बात कर लेते हैं पीछे के फीचर्स की, क्या कैसे फीचर्स आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलते हैं। उससे पहले भाई साहब वीडियो लाइक नहीं की तो दबा के लाइक मारो, फॉलो मारो, साथ में शेयर मारो। पिछले हिस्से में भाई साहब आपको एज अ प्लेनेटरी ड्राइव रेयर एक्सल देखने के लिए मिलता है, जो कि भाई साहब आइसर ने काफी पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो मिट्टी के साथ जो ट्रैक्शन ऑफ कंट्रोल है काफी अच्छे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। स्टेप बार आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे भाई साहब आप इस ट्रैक्टर के लो लिंकेज पॉइंट को एडजस्ट कर पाएंगे। टॉप के अंदर 3 पॉइंट और डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। PDU के अंदर जैसे कि मैं बता रहा था 53 हॉर्स पावर की मल्टी गियर स्पीड आपको PDU मिलने वाली है। और इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब जो स्ट्रॉ रीपर के दीवाने हैं ना भाई साहब, आप पेल के चलाओ, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं डावर पट्टी के ऊपर भी कंपनी ने एडिशनल फीचर्स ऐड करके दिया है, जो
आप स्ट्रॉ रीपर वगैरह फंसाएंगे ना तो यहाँ से वाइब्रेशन वगैरह की समस्या नहीं आएगी और भाई साहब प्रॉपर माउंट होके आपका जो है स्ट्रॉ रीपर चलने वाला है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो कीमत वगैरह है क्या कैसी निकल के आती है। तो भाई साहब आज हम उपलब्ध हैं वीके ऑटोमोबाइल एंड ट्रेडिंग जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर भाई साहब आइसर के हर ट्रैक्टर का स्टॉक ऑल टाइम देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर भाई साहब आपको ये ट्रैक्टर की यदि मैं कीमत की बात करूं तो 12 से 12.25 लाख रुपए फाइनल रेट बता रहे हैं। इतना रेट आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज मैं बताना भूल गया, बैटरी वगैरह की यदि मैं बात करूं तो 12 वोल्ट 88 एच की बैटरी मिलेगी, साइड शिफ्ट बैटरी बॉक्स है। टेंडम पंप के अंदर जो ऑयल सप्लाई है लगभग 35 से 38 एलपीएम का मिलेगा। इंटीग्रेटेड कंपनी ने इसके अंदर भाई साहब फीचर्स लगाया हुआ है हाइड्रोलिक स्टेनर ऑयल फिल्टर के अंदर। तो ये चीजें थी दोस्तों कंप्लीटली ट्रैक्टर की। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक फॉलो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।